नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अ, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ जीडीएस कर्मचारी ये भी ये सोच रहे हैं कि उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो कल शाम को एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। 24 तारीख को एक मीटिंग हुई है। 28, 29, 30 को भी एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक को भी शामिल किया गया है उनकी सैलरी को लेकर। ठीक है? आप सभी जानते हैं कि शायद अब जीडीएस की यूनियन में से कोई ऐसी यूनियन नहीं है जिसने ग्रामीण डाक सेवक के सैलरी के ऊपर आवाज़ उठाई है। जेसीएम ही ऐसी यूनियन है जिसने अपने मेमोरेंडम में जीडीएस को शामिल किया है और उसका कैलकुलेशन यहाँ पर सामने आया है। मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। आपके हाथ में सैलरी आने वाली है। यहाँ पर 10 महीने के आसपास आपको वेतन आयोग मिलने वाला है। इसमें जीडीएस भी शामिल है। ठीक है? तो पूरा खबर ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं, सारा कैलकुलेशन आपको समझाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और ग्रामीण डाक सेवा की ज़िंदगी यहाँ पर संवरने वाली है, ये कन्फर्म है। ठीक है? चलिए, मैं कुछ हिस्ट्री में आपको ले जाना चाहूँगा। उसके बाद हम ही जो ऑर्डर आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? पहले हिस्ट्री थोड़ी-सी हम देख लेते हैं, जो ग्रामीण डाक सेवा की हिस्ट्री यहाँ पर क्या कह रही है। पहले एक बीपीएम की, जो बीपीएम की और ए बीपीएम की सैलरी है। बीपीएम की सैलरी आसपास 4590 के आसपास और ए बीपीएम की सैलरी यहाँ पर 3580 के आसपास पहले हुआ करती थी। ये शायद आपको मालूम नहीं है। जो हमारे साथ ग्रामीण डाक सेवक हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हमारी सैलरी पहले इतनी हुआ करती थी, इससे ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो अपनी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ये वाला नोटिफिकेशन जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जब 18 में 2018 में जब सेवन सीपीसी लगा था, आप सभी जानते हैं ग्रामीण डाक सेवक पर 7 सीपीसी लगा था। तो सैलरी में कितना जंप आया था? 2.3x इतना जंप आया था। ठीक है? और किसी जिसका बेसिक जा रहा था उसको इतना जंप, मतलब इसके अराउंड जंप यहाँ पर किसी भी ग्रामीण डाक सेवा की सैलरी में आया था। मतलब जिनकी 3590 रुपये सैलरी थी, अगर हम 2-3 से गुना करें तो आसपास जो है 12,000 के आसपास हो गई थी। ठीक है? और जिनकी 3580 रुपये सैलरी थी उनकी आसपास जो है 10,000 के आसपास सैलरी हो गई, जो यहाँ पर वेतन आयोग ने ग्रामीण डाक सेवक को दी थी 2.57 के हिसाब से। ठीक है? अब यहाँ पर जो अपडेट यहाँ पर पूरा आप देख पा रहे हो चीज़ों को। ठीक है? जो यहाँ पर अपडेट आ रही है ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से, ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी भी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं बढ़ी है, वो ग्रामीण डाक सेवक के लिए भी बढ़ी है। ठीक है? 28, 29, 30 आखिरी मीटिंग होगी 8वें सीपीसी की, क्योंकि अब सभी मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहे हैं। तो याद याद रखिएगा, 28, 29, 30 अप्रैल को ये मीटिंग होने वाली है। इसमें जीडीएस की मांगों को सामने रखा जाएगा और ये जो बढ़ोतरी हुई थी 7 सीपीसी में, वही बढ़ोतरी यहाँ पर 8 सीपीसी में होने वाली है। चलिए इसको हम मिटा के हम देखते हैं कि आपके हाथ में कितनी सैलरी यहाँ पर बनेगी। अभी के टाइम एक नॉर्मल जीडीएस जो है, जो जीडीएस है अभी के टाइम, जिसकी जिसकी ज्वाइनिंग थोड़ी पुरानी है। ठीक है? अभी के टाइम जैसे मेरा तो कोई दोस्त है, उसका बेसिक बीपीएम की बात करें तो 12,480 रुपये है, 12,480 रुपये है। ठीक है? उसको डीए 60% मिल रहा है। तो 12,480 रुपये का डीए अगर हम निकालते हैं, ये 12,480 रुपये का
अगर हम 60% के हिसाब से डीए मिल रहा है आपको। तो कितना बना, तो बना 7238 या एक कर्मचारी को अभी टाइम जो मेरा दोस्त था उसको मिल रही है, ठीक है। और उसको जो मेंटेनेंस के लिए अलग से 500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो उतनी उसकी सैलरी कितनी बनी, अगर हम देखें इसको हम ऐड करते हैं 12,480 रुपये प्लस 500 रुपये, ठीक है। उसको जो मिल रहा है उसको मिल रहा है 20,218 रुपये मिल रहा है एक बीपीएम को अभी के टाइम 60% के हिसाब से। अब वेतन आयोग जो है 2 साल में आना है, मतलब 2028 के आसपास आना है, ठीक है। 28 के बाद आना है तो ये डीए जो 60% है ये 72% तक हो जाएगा, ठीक है। 72% हो जाएगा। और उनको क्योंकि जो 28 में आना है तो 27 में उसको इंक्रीमेंट लगेगा 3% का, 28 में उसको इंक्रीमेंट लगेगा, तो ऑलरेडी 6% की सैलरी बढ़ जाएगी। मतलब कम से कम 82 से 85% ऑलरेडी सैलरी उनको मिलेगी। मतलब जो 20,000 वाले हैं उनको कम से कम जो है 26,000 के आसपास सैलरी उस टाइम उनको मिल रही होगी 2028 में, ठीक है। तो जब 8 सीपीसी आना है, 8 सीपीसी आना है तो ये डीए जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बेसिक है, बेसिक पे आपको यहाँ पर जितना भी मिलना है, 3 मिलना है, 4 मिलना है, जितना ही फिटमेंट फैक्टर मिलना है, लेकिन एक एवरेज लगा है जो जो बढ़ोतरी यहाँ पर उस टाइम हुई थी, किस टाइम 7 सीपीसी में 2.3, अगर हम उतना भी हम लेते हैं किसी कर्मचारी का 2.3, तो ये बेसिक जो है 25,000 के आसपास पहुंच जा रहा है एक नॉर्मल बीपीएम का। मतलब 10 साल बाद किसी भी बीपीएम का, किसी भी जीडीएस कर्मचारी का 12,000 से 25,000 होना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना यहाँ पर होगा रहेगा। और जो 10,000 वाले हैं वो 20,000 के आसपास जाएंगे क्योंकि उतना फर्क इनको आएगा। मतलब कोई भी जीडीएस कर्मचारी एक अच्छी खासी सैलरी एक्सपेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह, वो यहाँ पर होकर रहेगा। क्योंकि 28-29 तारीख को इस मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ यहाँ पर यूनियन जाने वाली है। इस बात का आश्चर्यचकित हूँ मैं, हैरान हूँ मैं कि अभी तक किसी भी जीडीएस यूनियन ने, पोस्ट ऑफिस के किसी भी मेंबर ने जीडीएस की सैलरी को लेकर कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया है जो कल शाम को आया है। आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये 100% श्योर है क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा है कि जीडीएस को भी हम वेतन आयोग देंगे, लेकिन एक अलग कमेटी बनेगी। वही कमेटी बनेगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो 7 सीपीसी में जैसे हुआ था वैसे ही 8 सीपीसी में होने वाला है। तो वैसी ही कमेटी बनेगी, वैसी कमेटी 6 महीने में अपना रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद ही जीडीएस को बढ़ती हुई सैलरी मिलेगी। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी की तरफ बोनस ही उनको मिलता है, डीए मिलता है, सब कुछ उनको मिलता है, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या आपको लगता है। क्योंकि पहले भी किसी भी ग्रामीण डाक सेवक को ये नहीं लगता था कि 7 सीपीसी हमें मिलेगा, लेकिन मिला, ठीक है। तो 8 सीपीसी भी हमें मिलेगा। इस वीडियो को तमाम ग्रामीण डाक सेवक तक शेयर जरूर करेगा और ऐसी न्यूज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब